चाहे आप अंडरवेट हों या ओवरवेट, लोग तो आपको जज करते ही हैं, लेकिन अपने वेलबींग और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक आइडियल वेट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेलो, आई एम डॉक्टर तमन्ना और आज हम बात करेंगे कि हेल्दी वेट गेन कैसे किया जाए। बीइंग अंडरवेट इज ऑल्सो अ चैलेंज इन द सेम वे एज बीइंग ओवरवेट। आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो आपका वेट बढ़ा देंगी, पर कभी आपने ये सोचा है कि वेट गेन के लिए ली गई मेडिसिन्स क्या सेफ हैं? अगर हम वेट गेन के लिए मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो वेट गेन के साथ ही साथ उस मेडिसिन के बहुत सारे और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। वेट गेन तो हमारा शॉर्ट टर्म में हो जाता है, लेकिन होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हमें लॉन्ग टर्म में फेस करने पड़ते हैं। तो वेट गेन करने के लिए ज़रूरत है हमें ऐसे कुछ तरीकों की जो इफ़ेक्टिव होने के साथ ही साथ सेफ भी हों। आयुर्वेदा में एक्सेस वेट लॉस होने का कारण वात दोष का इम्बैलेंस होना है। आयुर्वेदा suggests many effective ways to gain weight in a healthy manner. And today I am going to give you some Ayurvedic tips to gain healthy weight. Tip number 1 is consuming ghee in the meal. Ghee is an Ayurvedic medicine और इसे एक हीलिंग फूड भी माना जाता है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। घी में नेचुरल फैट पाया जाता है जो कि आपकी भूख को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में वात दोष को भी बैलेंस करता है जो कि वेट गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घी को आप चपाती पर लगाकर या फिर सब्जी में डालकर कंज्यूम कर सकते हैं। टिप नंबर 2 इज एडिंग सम हेल्दी वेट प्रोमोटिंग फूड टू योर डाइट। सो द फर्स्ट फूड इज बनाना। बनानाज में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 पाए जाते हैं जो कि नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। बनानाज आर रिच इन कैलोरीज विच इज़ बेनिफिशियल टू गेन वेट। इसके साथ ही ये फ्रूट कार्बोहाइड्रेट से भी रिच होता है जिसकी वजह से कम कंजप्शन से ही हमारी बॉडी को एडिक्वेट एनर्जी मिलती है। इसके साथ इसमें डाइटरी फाइबर्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो प्रमोट फीलिंग ऑफ फुलनेस। सो स्टार्ट एडिंग 2 bananas in your diet every day to gain a healthy weight. The second food is potato. Potatoes are also a very good source of carbohydrates, and we all know carbohydrates gives us energy to kickstart our day. They are rich in fiber and nutrients which help us in overall well-being along with healthy weight gain. Potatoes विटामिन रिच होते हैं और इसके साथ ही इनमें प्लांट प्रोटीन भी पाए जाते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पोटैटोज को बॉईल करके खाएं। थर्ड वन इज ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जैसे ब्रेन फंक्शंस, हार्मोन प्रोडक्शन और सेल्स की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल हैं। For example, almonds are rich in monosaturated fats, walnuts are rich in polyunsaturated fats और ड्राई फ्रूट्स हमारे ओवरऑल कैलोरी इनटेक को बढ़ाते हैं जिससे हम हेल्दी वेट गेन कर पाते हैं। इसके साथ ही कई ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन रिच भी होते हैं जो वेट गेन के साथ ही साथ हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ को भी इंक्रीज करते हैं। ड्राई फ्रूट्स को बहुत तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे आप इन्हें अपनी स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, अपने डेजर्ट में ऐड कर सकते हैं या फिर आप इन्हें रॉ भी खा सकते हैं। These tiny nuts will help you to gain weight and at the same time will increase the taste of your dishes. The last one is dairy products. Dairy products just like whole milk, Greek yogurt or cottage cheese are good to promote healthy weight in the body. ये प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम भी प्रोवाइड करते हैं जिससे वेट गेन के साथ ही हमारी बोन्स और टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं तो ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करके हमारे ओवरऑल वेलबींग में भी हेल्प करता है। टिप नंबर 3 इज बी माइंडफुल व्हाइल ईटिंग। बीइंग माइंडफुल मीन्स being fully present in the moment when you eat. माइंडफुल होना क्यों ज़रूरी है? अगर हम खाते हुए ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं या फिर खाने को छोड़कर सिर्फ सोचते ही रहते हैं, इसका मतलब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की हमारी एबिलिटी को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसी वजह से हम खा तो रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को उसका न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है। तो अगली बार से जब भी आप खाना खाने बैठें, अपना पूरा ध्यान अपनी मील पर लगाएं। अपने मील की अरोमा को फील करें और धीरे धीरे माइंडफुल होकर खाएं। इससे आपका खाना खाने से पहले ही माउथ में सलाइवा जनरेट होगा जिससे आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और आपकी बॉडी भी उसके न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। टिप नंबर 4 इज फॉलो अ रूटीन। It is said that if your body clock is disturbed, then the doshas in your body are disturbed too.
हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो एक हेल्दी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए इन तीनों दोषों का बैलेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा के अनुसार हमारी बॉडी में किसी तरह की भी प्रॉब्लम इन तीनों दोषों के इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। हमारे माइंड में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारे लिए एक रिमाइंडर का काम करती है, जिसे सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है। ये क्लॉक हमारे डेली टास्क को करने के लिए हमें एक रिमाइंडर की तरह हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू वेक अप, व्हेन टू ईट एक्सेट्रा। अगर ये सर्केडियन रिदम बैलेंस रहता है तो हमारी बॉडी के दोषास भी बैलेंस रहते हैं। अगर हमारे मील का टाइम फिक्स रहता है तो उसका डाइजेशन का टाइम भी फिक्स होता है। इस तरह से हमारी बॉडी एक फ्लो में वर्क करती है। लेकिन जब हम इस रिदम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारी बॉडी में तीनों दोष भी इम्बैलेंस होने लगते हैं और हम डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स रहे ताकि आपकी बॉडी सही से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर पाए और आपके दोष भी बैलेंस रहे। एंड हियर वी हैव टिप नंबर 5, द लास्ट टिप ऑफ द डे, मैनेज योर स्ट्रेस। आजकल हमें फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मेंटल इश्यूज हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस। जब ये मेंटल इश्यूज एक्सेसिव हो जाते हैं तो हमारी बॉडी इन्हें मैनिफेस्ट करने लगती है, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि अगर आपने इस पे वर्क नहीं किया तो शायद पहले वाली सारी टिप्स उतना असर ना करें। आयुर्वेदिक ऑयल मसाज इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड पीसफुली काम योर माइंड। वन ऑफ द बेस्ट मसाजेस इज अभ्यंगा टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। ये ऑयल मसाज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल ले लीजिए, जैसे सेसमे ऑयल, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, और इसे गर्म कर लीजिए। वी नीड टू यूज वार्म ऑयल फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। पर इन सभी टिप्स के साथ एक्सरसाइज और योगा करना ना भूलें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेल्दी वेट गेन की। दिस इज अ मिथ कि अगर आप वेट गेन के दौरान एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो आप जो कुछ भी खाते हैं वो एक्सरसाइज में ही यूज हो जाता है। बट दिस इज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज योगा एंड एक्सरसाइजेस आर हेल्पफुल टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और हेल्दी रहने के लिए आपकी बॉडी से इन टॉक्सिन्स का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। अगेन, योगा एंड एक्सरसाइजेस आर वन मोर हेल्दी वे टू गेन हेल्दी वेट एंड प्रोमोट ओवरऑल हेल्थ। नाउ देयर आर सम योगा पोजेस टू प्रोमोट वेट गेन, जैसे कि सूर्य नमस्कार, धनुरासन, पर्वतासन, मत्स्येंद्रासन और उत्कटासन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वेट गेन जर्नी, let's accept ourselves the way we are and still willing to improve more। अगर आप हेल्दी वेट गेन से रिलेटेड और कोई जानकारी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे या हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर्स की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं by visiting www.purelyyours.com or through the contact details shared in the description box. Thank you so much for being here with us today. I hope these tips will help you out if you are the one who wants to gain healthy weight. Stay tuned for more upcoming videos like this.